सभी की प्रेम भरे याद लेते हुए आज जब बाबा ने वतन में बुलाया और मैं वतन में पहुंची, आज वतन में बाबा ने विशेष जैसे कि एक वातावरण में बहुत उमंग उत्साह, बहुत स्नेह, और उस उमंग उत्साह और स्नेह में जैसे सभी बाबा के बच्चे झूम रहे थे, बहुत खुश। तो जैसे कि एक लहर ऐसी थी, ऐसे सभी बहुत खुश हैं और प्रेम का वातावरण तो था ही। कुछ क्षणों में जब बाबा सामने आए, बाबा ने हम सभी बच्चों से बहुत बहुत प्रेम भरी दृष्टि की लेन देन की। बाबा सभी बच्चों को स्नेह से निहाल कर रहे थे और बच्चे भी बहुत बहुत अपनी स्नेह से बाबा को देख रहे थे। कुछ क्षणों में बाबा ने फिर निर्मल भाई को प्रकट किया और निर्मल भाई, आज हमने उनके दो रूप देखे। एक हमने देखा कि कैसे वो बाबा के साथ राइट साइड में खड़े हैं और बहुत जैसे गौरव, जैसे अपनी उन्होंने संपन्न प्रकृति जीत कहो, माया जीत कहो, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो जैसे फिर आज मैंने पहली बार देखा कि एक छोटा सा प्रिंस, तो मैंने कहा ये प्रिंस कौन होगा? कौन होगा वो प्रिंस? तो बाबा ने दिखाया कि निर्मल भाई का जन्म एक बहुत बहुत बड़े राजघराने में है और बिल्कुल छोटे प्रिंस जैसे, बहुत सुंदर लग रहा था वो दृश्य। तो फिर मैंने कहा बाबा, अभी हमने थोड़े दिन पहले राजाओं का वो किया था, तो आप बताओ कहाँ पर है, हम उनको निमंत्रण दें यहाँ पर। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि देखो ये तो बाबा नहीं बताएंगे। तो मैंने कहा बाबा आएंगे विजिट के लिए हमारे पास राजकुमार। तो फिर भी बाबा मुस्कुराने लगे और बहुत मुझे पहली बार मैंने ऐसे देखा है। तो फिर बाबा मुस्कुराते, मैंने कहा बाबा हम आपके लिए निर्मल भाई और सभी जो भी एडवांस पार्टी के बहनें हैं, दादी हैं, भाई, सबके लिए भोग लाया है। तो बाबा ने एक एक ट्रे खोल के, फल भी था, टोली भी थी, भोजन भी था। तो जैसे कि पहले निर्मल भाई को स्वीकार कराने लगे, तो निर्मल भाई ने अपने हाथ से पहले बाबा को स्वीकार कराया। और जैसे यहाँ हम देखते थे ना, अब एक बाप दादा के सामने बाबा को भोग खिलाते थे, फिर बाबा भी खिलाते थे। ऐसा ही सुंदर दृश्य था। और न केवल दादियाँ थी, लेकिन आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे वर्तमान समय पर अपनी योग्यता, विशेषताओं से यज्ञ की हर जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं, बाबा उनसे भी खुश हैं। तो बाबा ने कहा जिन्होंने पाठ बजाया और उनसे जो कुछ हमने ग्रहण किया, उस ग्रहण किए हुए गुणों से हम लोग सभी, बाबा ने विशेष हमारे वरिष्ठ भाइयों को, मुन्नी दीदी को, अर्थात सभी कि सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाबा उनको मुबारक देना चाहते हैं। तो कुछ क्षणों के बाद फिर बाबा ने निर्मल भाई से कहा
कि आप संतुष्ट हो ना सबसे, खुश हो ना सबसे। तो निर्मल भाई क्या कहेंगे, वो तो मुस्कुरा रहे थे, बाबा के साथ सहमत हो रहे थे। तो बाबा ने जैसे ये बताया कि पार्ट है ड्रामानुसार कि एडवांस पार्टी थी, फिर जाते रहते हैं, परंतु वर्तमान समय जैसे एडवांस पार्टी कार्य कर रही है, आप लोग भी सभी बाबा का हर बच्चा सहयोगी और स्नेही होकर यज्ञ को संभाल रहे हैं। और बाबा ने कहा कि समय बहुत थोड़ा है और समय में दोनों बातें हैं। एक तरफ तो जय जयकार भी होगी, सभी विजयी रतन है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा ने कहा कुछ हिसाब किताब, कुछ परीक्षाएं, क्योंकि अंतिम समय में सबको सब कुछ चुकतू करके जाना है। तो बाबा ने कहा कि देखो निर्भय भाई प्रकृति जीव थे, उनका कैसा भी शरीर था, चाहे वो हम लोग जब भी मिलने गए तो बेड में ही होते थे, प्रेम से मिलते थे, कुछ बातें सुनाते थे, कुछ सुनते थे। तो बाबा ने कहा कि देखो हर एक को विकर्मा जीत कहो, माया जीत कहो, प्रकृति जीत कहो, ऐसे होते होते कर्मातीत तो बनना ही है। तो बाबा ने कहा कि इस समय में दोनों तरह की आपको न्यूज मिलेगी, परंतु आप सभी ड्रामा के राज को तीन त्रिकालदर्शी होकर के दोनों की जो न्यूज है उसमें अपनी स्थिति को सदाई अचल अडोल और एक रस रखना है, क्योंकि सभी की प्रत्यक्षता तो इस स्थिति के आधार पर ही होगी। तो सेवा तो हो रही है और सेवा करनी ही है। बाबा ने कहा अभी फास्ट स्पीड से सेवा हो भी रही है, आप लोग भी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो निर्भय भाई जन्म से ही वारिस थे, उन्होंने बाबा को देखकर एक वारिस जो होता है वो हमेशा न केवल माँ बाप को फॉलो करता है, परंतु जैसे उनसे जो उनकी जिम्मेवारी कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, एक वारिस अपने अंदर धारण करता जाता है। तो उन्होंने सिर्फ बाबा का प्यार नहीं पाया, परंतु प्यार के साथ साथ हर प्रकार से जो यज्ञ के प्रति विश्व की सेवा, उसमें हर प्रकार से जिम्मेवारी भी निभाई। जैसे कई होते हैं उनको स्नेह तो मिलता है, परंतु उनको जितने अपनी योग्यताएं, अपनी जिम्मेवारी को बढ़ाना चाहिए, निभाना चाहिए, उसमें कम होते हैं। तो बाबा ने फिर निर्मल भाई को देख के कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो निर्मल भाई तो मुस्कुराते हैं और निर्मल भाई ने यही कहा कि हर बच्चे को एक उदाहरण बनना है, एग्जाम्पल बनेंगे तो सबको सहयोग मिलता है कि अगर ये आत्मा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो एक अच्छे उदाहरण बनो और दूसरा बाबा के साथ जितना जितना जो कहते हैं सच्चे दिल से साहब राजी, तो साहब राजी है तो फिर कहते हैं ना क्या करे काजी, मतलब कुछ ऐसा हिसाब किताब भी ऐसा चुकतू होगा जैसे सूली से काटा। तो ऐसे करते हुए निर्भय भाई ने फिर सभी के लिए भी याद प्यार दी और हमारी मोनी दीदी के लिए भी विशेष कि हम आपके सभी साथ हैं। जैसे आप यज्ञ का कारोबार संभाल रहे हैं तो इसी तरह से बहुत खुशी से संभालते ही रहो। फिर हमारे वरिष्ठ भाइयों को भी बाबा ने याद किया और कहा कि सभी भाई और बहनें सहयोगी बन, एक दूसरे के साथी बन
इस ईश्वरी कार्य को संपन्न करना है। फिर निर्भय भाई ने तो ऐसे हाथ उठाकर सबको जैसे क्या बोलते हैं वेव किया। वरदानी हाथ भी था, परंतु उसके साथ साथ छुट्टी ले रहे हैं ऐसा भी हाथ था। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने फिर से आप सभी विशेष रत्नों के प्रति याद प्यार दिया और बूढ़ी दीदी को तो जब भी वतन में जाते एक माला मिल जाती है तो आज हाथ में ही पकड़ा और बाबा ने कहा कि विजयी रतन है। बहुत याद प्यार। सभी ताली तो बजाओ। अच्छा नहीं मुन्नी बहन को बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, हम भी आपको ले चलते हैं वतन में। कौन कौन जाए, कौन कौन गए बाबा के पास? हाँ सभी गए ना। ओम शांति। बोलो हम तो ओम जब भी शांति। संदेशी वतन जाती है और किसी वरिष्ठ भाई बहनों का भोग होता है तो मैं उनके बाजू में हमेशा बैठती हूँ और मैं भी जैसे उसके साथ वतन में उड़ जाती हूँ। इस बार तो मोहिनी बहन ने खास मुझे कहा आप वतन चलो, तो वतन में उड़ गई। और वतन तो इतना सुंदर है और संगम से बढ़िया अभी वतन है, जहाँ पर हमारी सभी दादियाँ, सभी भारी वरिष्ठ भाई, बाबा मम्मा सब वहाँ पर है। इतनी सुंदर फरिश्तों की महफिल है, मन बुद्धि से उसका अनुभव करते हैं। ऐसे देख रही थी मैं, जो भी मैंने फ्रूट्स, टोलियाँ, खाना दिल से सजा के भाई साहब के लिए, सबके लिए भेजा, तो वहाँ जैसे थाली खोल के सब बहुत मुस्कुरा रहे थे। अरे ये भी आया है, अरे ये भी आया है। इस प्रकार से जैसे सब मुस्कुरा रहे थे और आपस में थाली से खोल खोल के एक एक चीज एक दो को खिला रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही सुंदर दिल को भाने वाली महफिल चल रही है। ये मैं सूक्ष्म में अनुभव करके आई।